हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक इंसेंट्रिक इक्वेशन। देखो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं इससे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, है ना। तो उसी को अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, इंसेंट्रिक इक्वेशन निकालनी है हमें। क्वेश्चन क्या है बोल रहा है मेरा कि टेकिंग अ पोल एज अ फिक्स पॉइंट। क्वेश्चन है taking a pole as the fixed point find the intrinsic equation of the cardioid R इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। यानी हमें सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि हम इंसेंट्रिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है गिवन कार्डियोइड की, है ना। देखो, कार्डियोइड की जो हमें इक्वेशन है वो क्या गिवन है, R इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, R इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मैं क्या करूँ, ए के थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ, यानी डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो इसका जब हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, डी हमें एक फॉर्मूला पता है, ठीक है। वी नो जो तुम्हारा tan फाई है उसकी वैल्यू क्या होती है, आर डी थीटा अपॉन डी आर। यानी tan फाई इक्वल टू क्या होता है मेरा, आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो इसका रेसिप्रोकल करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो वैल्यू मैं इससे पुटअप कर लूँ तो ये मेरा हो जाएगा आर। अच्छा, यहाँ से पहले वैल्यू लिख लो, तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू 1 अपॉन ए साइन थीटा। वैल्यूज़ पुटअप कर लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, अपॉन ए साइन थीटा। देखो, ए से ए कट जाएगा, फिर हमें 1 माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला पता है, तो वो अप्लाई करूँगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2। क्लियर है यहाँ तक। दोनों साइड अगर मैं tan इनवर्स ले लूँ तो मुझे फाई क्या मिल जाएगा, थीटा बाई 2 मिल जाएगा। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। अच्छा देखो, हमें ना साई वाला एक रिलेशन पता है ऑलरेडी, है ना। ये जो मैंने फॉर्मूला वाला वीडियो करवाया था उसमें ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, है ना, दैट वी नो साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई। तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू क्या है, थीटा बाई 2। यानी साई की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 3/2 थीटा। दैट मीन्स थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, 2/3 फाई। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई। क्या किया मैंने, जो मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है, जो कर्व की इक्वेशन है, उसको मैंने क्या किया, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, tan फाई निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फाई एंगल मिल जाएगा। अगर हमें फाई एंगल पता है तो हम क्या करते हैं, साई एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी मुझे थीटा की वैल्यू मिल गई यहाँ से। अब मैंने माना लेट any point on a curve BP, क्या कि जो मेरा कर्व है, जो कार्डियोइड गिवन है मुझे कर्व, उसमें मैंने कोई पॉइंट मान लिया P, तो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पोल विल बी, यानी हमने कर्व पे क्या किया, कोई एक पॉइंट मान लिया P, तो उस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है पोल से वो मेरा क्या हो जाएगा, देखो S इक्वल टू 0 से थीटा। और तुम्हें फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये तुम्हारा हो जाता है सॉरी, अंडर रूट r² प्लस
डी आर बाय डी थीटा स्क्वायर डी थीटा। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है, यानी लेंथ ऑफ आर्क अगर हमें निकालना है, ठीक है, इन अ पोलर फॉर्म, तो इसका देखो मेरा यही फॉर्मूला होता है। रेक्टिफिकेशन वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि 0 से थीटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा स्क्वायर डी थीटा। अब मैं क्या करूँ, इसमें वैल्यूज़ पुट अप कर लूँ। देखो मेरे पास आर की वैल्यू क्वेश्चन से गिवन है, डी आर बाई डी थीटा तुम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुकी हो, ये वाली इक्वेशन से दोनों वैल्यूज़ रख लूँ। तो ये हो जाएगा मेरा 0 से थीटा एंड अंडर रूट आर स्क्वायर की वैल्यू यह हो जाएगी मेरी A1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, यानी A स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर प्लस डी आर बाय डी थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, A साइन थीटा, यानी A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ समझ में आई, डी थीटा हो गया। अब हम क्या करें, ब्रैकेट ओपन कर लूँ तो ये मेरा हो जाएगा S इक्वल टू 0 से थीटा अंडर रूट A स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा लो तो ये हो जाएगा A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2A स्क्वायर कॉस थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। अब देखो इन दोनों टर्म में से मैं क्या करूँ, अगर A स्क्वायर में कॉमन निकाल लेती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है, 1 होता है, यानी S इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 0 से थीटा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो गया माइनस 2A स्क्वायर कॉस थीटा। इसमें से क्या करूँ मैं, 2A स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 0 से थीटा बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगी तो देखो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 0 से थीटा अंडर रूट 2A स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 इंटू 2 4 का अंडर रूट बाहर निकालूंगी तो क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ 2, यानी ये हो गया तुम्हारे पास S इक्वल टू 2A स्क्वायर अंडर रूट से निकालूंगे तो A, और ये बनेगा 0 से थीटा साइन थीटा बाई 2 और डी थीटा। क्लियर है आज तक। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर लूँ साइन थीटा बाई 2 का, ये देखो सब जगह डी थीटा भी साथ में है तुम्हारे, है ना, लिख लेना। तो देखो साइन थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन कर लो तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तुम्हारा माइनस के साथ, ये हो जाएगा माइनस 4A कॉस थीटा बाई 2 और 0 से थीटा, यानी S इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 4A कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस 0। अगर माइनस इसमें से भी कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, सिर्फ 4A कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। क्लियर है यहाँ तक। ये मेरे पास S की वैल्यू आ गई। अब देखो जो तुम्हारी इंसेंट्रिक इक्वेशन होती है ना, वो तुम्हारा क्या होता है, रिलेशन होता है बिटवीन S एंड साई एंगल, है ना। इंसेंट्रिक इक्वेशन वही इक्वेशन होती है जो S और साई के बीच का रिलेशन बताती है। तो देखो मैंने S वाली इक्वेशन तो फाइंड कर ली, यानी जो उसका मेरे पास लेंथ था वो मैं फाइंड कर चुकी हूँ। अब यहाँ से मुझे क्या पता है कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2/3 तो इस वाली इक्वेशन में थीटा की वैल्यू रख लूँ मैं, तो इसमें थीटा की वैल्यू रखूँगी तो देखो S2 में क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4A 1 माइनस कॉस, थीटा की जगह पे क्या रखूँगी 2/3, 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या बचेगा सिर्फ 1/3 और साइन। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है यहाँ तक। क्या किया मैंने, सिंपली जो मुझे इक्वेशन जो कर्व गिवन था उसका थीटा के रेस्पेक्ट में मैंने डिफ्रेंशिएट किया, वहाँ से मैंने फाई एंगल निकाला, साई वाला है, और तुम रिलेशन यूज़ करोगे तुम्हें थीटा मिल जाएगा साई के फॉर्म में।
फिर हमने क्या किया, सीधा सीधा लेंथ निकाली। लेंथ वाला फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेक्टिफिकेशन में। वैल्यू पुट की, जब उसको सॉल्व करोगे तुम्हें एस मिल जाएगा, और जो एस में जो थीटा है उस थीटा को वापस रिप्लेस करोगे साई के टर्म में, जो तुम्हारा इक्वेशन मिलेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इंसेंट्रिक इक्वेशन, जो क्या कर रहा है, एस और साई के बीच का रिलेशन बता रहा है। क्लियर है यहाँ तक? एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कैटेनरी y equal to c cos h x by c taking vertex 0, c as the fixed point। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इंसेंट्रिक इक्वेशन निकालनी है हमें। एक सेकेंड, चलो क्वेश्चन में सीधा सीधा क्या बोल रहा है, फाइंड द इंसेंट्रिक इक्वेशन ऑफ अ कैटेनरी y इक्वल टू सी कॉस एच एक्स बाई सी टेकिंग वर्टेक्स 0, c एस ओ फिक्स पॉइंट। यानी 0, c को फिक्स पॉइंट मानते हुए हमें जो गिवन कैटेनरी है उसका इंसेंट्रिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, गिवन y इक्वल टू सी कॉस एच एक्स बाई सी। ये मुझे इक्वेशन गिवन है कैटेनरी की, इसका मैं क्या करूँ, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ, यानी डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। जब मैं इस इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ c cos h x बाई सी। यानी ये मुझे मिल जाएगा साइन हाइपरबोलिक x बाय सी। क्लियर है या तो? अच्छा देखो, हमें ये चीज़ भी पता है कि जो तुम्हारा tan फाई होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, dy बाई डी एक्स, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई मेरे पास, साइन हाइपरबोलिक x बाय सी। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अगेन हमें क्या बोला है कि जो उसका फिक्स पॉइंट है, ठीक है, वर्टेक्स 0, c, वहाँ से मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। यानी जो वर्टेक्स है उसको मुझे फिक्स पॉइंट कंसीडर करना है। तो क्या करूँगे, लेट एनी पॉइंट P, let any point on a curve B, P x, y, so its length of arc from fixed point B तो लेंथ देखो मेरी क्या हो जाएगी, 0 से x, ठीक है। और ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है √1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तुम्हारा क्या है, लेंथ ऑफ आर्क वाला फॉर्मूला है इन अ कार्टेशियन प्लेन। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि जो देखो जो कैटेनरी की इक्वेशन है वो मुझे कार्टेशियन फॉर्म में ही गिवन है, इसलिए अब मैं क्या करूँगी, कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ अ आर्क। तो ये मेरा हो जाएगा s इक्वल टू 0 से x 1 प्लस dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखो मेरे पास क्या आई है, साइन h x बाई सी आई है। तो वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा साइन h x बाई सी का स्क्वायर एंड dx। यानी s इक्वल टू क्या आ गया, 0 से x अंडर रूट, देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा तुम्हारा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक x बाई सी डी एक्स।
अंडर रूट से बाहर निकालूंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, cos x बाय सी dx। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इसका इंटीग्रेशन कर लूँ। तो इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो देखो मुझे क्या मिल जाएगा, c साइन हाइपरबोलिक x बाय सी, लिमिट लग जाएगी 0 से x। फिर हम क्या करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा लें तो ये मेरा हो जाएगा c साइन h x बाय सी माइनस 0, यानी क्या बचेगा, c साइन हाइपरबोलिक x बाय सी। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँ, इक्वेशन नंबर 1 की जो वैल्यूज़ है वो इक्वेशन नंबर 2 में रख लूँ। तो मुझे देखो s क्या मिल जाएगा, c, देखो साइन हाइपरबोलिक x बाय सी, साइन हाइपरबोलिक x बाय सी, इसकी वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से tan फाई है, तो यहाँ पे लिख दो tan फाई, यानी s इक्वल टू सी tan फाई मेरा रिक्वायर्ड इंसेंट्रिक इक्वेशन है, जो क्या कर रहा है, s और फाई के बीच का रिलेशन बता रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं क्या करूँ, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लूँ इसका, फिर हमारा टॉपिक ये यहाँ पे एंड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा, फाइंड द length of the arc of the equiangular spiral r equal to a e की पावर थीटा cot alpha between the points for which radii vectors are r1 एंड क्या करना है, मुझे लेंथ निकालनी है ऑफ द आर्क ऑफ द इक्विएंगुलर स्पाइरल r इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कॉट अल्फा बिटवीन द पॉइंट फॉर विच द रेडियाई वेक्टर आर r1 एंड r2। तो देखो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जो मुझे इक्वेशन गिवन है उसको लिख लो, गिवन r इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कॉट अल्फा, इसका मैं क्या करूँ, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ, यानी डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये मेरा हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कॉट अल्फा डॉट कॉट अल्फा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये तुम्हारी वापस किसकी वैल्यू बन रही है, आर की वैल्यू बन रही है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, आर कॉट अल्फा लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें पता है ये तो तुम्हारी किसकी वैल्यू आ गई, डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। अब इससे मैं आर डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू भी तो निकाल सकती हूँ। क्या करो, आर, ये तुम्हारी डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू थी, इसका जब मैं रेसिप्रोकल करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी थीटा बाई डी आर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी आर कॉट अल्फ़ा, आर से आर कट हो गया, 1 कॉट अल्फ़ा तुम्हारा क्या हो जाता है, टैन अल्फ़ा। यहाँ तक बात समझ में आई? ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, आर डी थीटा बाई डी आर। अब मुझे लेंथ निकालना है ऑफ आर्क, सो इधर ही कंटिन्यू करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क मेरी क्या हो जाएगी, तो ये लेंथ ऑफ आर्क तुम्हारा हो जाएगा, देखो लिमिट r1 से r2 और अंडर रूट आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर स्क्वायर प्लस 1 डी आर। इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके, तो ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन r1 से r2 और आर डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, वो क्या थी मेरे पास, टैन अल्फ़ा आई थी। देखो हमने यहाँ पे निकाली थी ना, क्या आई थी मेरे पास, टैन अल्फ़ा। तो पुट कर लो तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा डी आर। 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा तुम्हारा क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी आर
अंडर रूट से बाहर निकालूंगी तो एक पावर तुम्हारी कैंसिल हो जाएगी, यानी क्या बचेगा 6 सेक अल्फ़ा डी आर। इसका इंटीग्रेशन कर लो तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो सेक अल्फ़ा तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ आर, लिमिट R1 से R2, लिमिट लगा लो तो ये मेरा हो जाएगा सेक अल्फ़ा R2 माइनस R1, यानी जो मेरा लेंथ है, लेंथ ऑफ द आर्क विल बी R2 माइनस R1 सेक अल्फ़ा, और यही मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड करना था। सो आई होप ये टॉपिक सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।